झननननन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। विद्या, 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 विद्या। उफ! सवेरा हो गया है, माँ बेटी को खबर है या मैं खबर दूं? हम यहाँ हैं। हाँ, इतने भाग कहाँ हैं मेरे जो तुम दोनों कहीं चली जाओ? और वो कहाँ है तुम्हारी सुपुत्री? जी विद्या घाट पर गई है पूजा करने। आहा, पूजा करने तो ऐसी जाती है जैसे मंदिर में ही जन्मी हो। यहाँ का काम कौन करेगा? चाय तो तैयार है। एहसान कर दिया, पैर छुए क्या तुम्हारे? कीजिए। पता नहीं बेटी को बचाने के रास्ते सोचते रहती है। अरे हर सुबह निकल जाती है, पता नहीं वहाँ पूजा करती है या मटर गश्ती। अरे ओ विद्या, विद्या सुन तो सही, विद्या रुक ना, विद्या किसकी याद में खोई हुई है कि आसपास की सुधी नहीं है? हाँ। है कोई, हम तुम्हें क्यों बताएं? कौन है? वही जिसके बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। और हमें पता नहीं। उसे सब जानते हैं। गोपी? घनश्याम, कहीं ये मुआ हर्ष तो नहीं? इनमें से कोई नहीं है। तो कौन है, कहाँ का है, किस जगह का है, किस जात का है? वो किसी जगह का नहीं पर सब जगह का है, किसी जात का नहीं पर सब जात का है। ये इंसान है कि भगवान? ध्यान तेरे की। विद्या, अरे विद्या सुन तो सही, तू भगवान शंकर की बात करी थी और मैं चलो देर से ही सही, शंभुनाथ महामूर्खों को भी सोचने की शक्ति दे ही देते हैं। भगवान की मूर्त को मन में लिए हुए घूमती है, अगर किसी दिन वो मनुष्य के रूप में सामने आ गए तो पहचान लेगी। हाँ। अच्छा ये सब छोड़, मैं तेरे पास ही आ रही थी। सुन, बड़े ठाकुर आ रहे हैं और अकेले नहीं आ रहे, साथ में छोटे ठाकुर भी आ रहे हैं। सब तरफ खुसर फुसर चल रही है कि छोटे ठाकुर के लिए दुल्हन ढूंढी जा रही है। क्या? हाँ, और यहाँ सबसे सुंदर कौन है? मेरी सहेली विद्या, सबसे सुशील, सुबह सुबह पूजा करने वाली, सारे व्रत रखने वाली और शिव शंभू की मूर्त को अपने मन में सजाने वाली। बस बस, बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर के आने की बात हुई नहीं कि लगे सब लोग सपने सजाने। उनका घर है यहाँ, आ रहे होंगे। और वो इतने बड़े खानदानी रईस, वो भला यहाँ क्यों आएंगे दुल्हन ढूंढने? अरे क्यों नहीं आएंगे? हो सकता है शहर की लड़कियां उन्हें ना भाती हों। अगर यहाँ की होगी तो उनके संस्कारों को अच्छी तरह से समझ पाएगी। अगर यहाँ की होगी भी ना तो कोई अमीर घर की होगी, उनके रुतबे वाली। हमारी जैसी थोड़ी ही होगी। हम तो बस चाचा चाची के ही आसरे हैं। और फिर हम तो विद्या, चल, बहुत देर हो गई है, हम
चलते हैं। मान लिया कि बड़े ठाकुर की हवेली की रखवाली आपके बड़े भैया जी करते थे। ये भी मान लिया कि आपके भैया नहीं रहे तो नौकरी आपको मिली, तो क्या हुआ? अरे एक नौकरी के लिए हम सब अपनी जान दे दे क्या? और वैसे भी आपके पुरखे भी तो ठाकुर साहब की हवेली की रखवाली करते थे, नौकरी तो आप ही को मिलनी थी। और नहीं तो क्या? और इस तरह की जिम्मेदारी भला और कौन उठाता है? वो तो दद्दा से हमने वादा किया था कि भाभी की और विद्या की लालन पालन की जिम्मेदारी हम उठाएंगे पूरी जिंदगी। बस वही दिया हुआ वचन निभा रहे हैं। अरे यहाँ किसको परवाह है? आपने वचन दिया सो ढोइए, यहाँ कोई एहसान मानने वाला नहीं है। और वो तुम्हारी हीरोइन भतीजी, अरे पाँव में जैसे चक्कर है, दिन भर मटकती फिरती है, कहती है हम पूजा करते हैं। अरे इतनी लंबी पूजा तो मैंने जिंदगी भर नहीं देखी। वो आती होगी। पिछले आधे घंटे से आप यही कह रही हैं। अब पंडित जी को बुलवाकर मुहूर्त निकलवाएं क्या? आ गई महारानी। चाचा जी प्रसाद। बस बहुत हो गई नौटंकी, बड़ी पंडिताई हो रही है। जाओ काम करो। अरे शालू बेटे, तो इतनी जल्दी उठ गए? अरे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बैठ। इतने लाउड साउंड में कोई सो सकता है क्या? अरे मत पूछ, इन माँ बेटियों ने तो परेशान कर रखा है। जी कोई देगा या नहीं? जी मम्मा पागल, बताया क्यों नहीं कि टी इतना हॉट है? मेरा हाथ जला दिया मम्मा। अब आप काहे सर पर सवार हैं? जाइए नाश्ता बनाइए, और तू इन सारे कुर्तों में बटन लगा दे और सारे कपड़े जल्दी से इस्त्री करके ला दे। जा। बढ़िया से इस्त्री करना, आज डैडी को बड़े ठाकुर से मिलने जाना है। अरे दया, फूटी किस्मत मेरी। अरे क्यों बता दिया इन मनुष्यों को? इन दोनों को कभी कोई अच्छी खबर बतानी नहीं चाहिए, नजर लगा देती हैं। बड़े ठाकुर या उनके परिवार के आसपास तुम्हारी छाया भी नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो पता है ना करमजली क्या होगा। नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तेरे पास खड़े तो हो सकते हैं। हाँ। सच, एक आदमी के चले जाने से इतना सब कुछ बदल जाएगा, कभी सोचा भी नहीं था। तुम भी ना छोटी सी बात का इतना बुरा मान जाती हो। आखिर कब तक क्यों घुट-घुट कर जीती रहेगी? कब तक ये गालियां, ये ताने सुनती रहेगी? किसी को कोई परवाह नहीं तेरी। माँ, चाचा चाची से जो बन पड़ता है वो तो करते ही है ना। तुझे कभी किसी में कोई बुराई दिखाई भी दी है? तेरे पिताजी का बनाया घर, लेकिन हम बस कहने को घर के मालिक। माँ, एक बात बताओ, क्या तुम और हम मिलकर इस घर की, उस हवेली की देखभाल कर सकते थे? नहीं ना। तभी तो बात शंभूनाथ ने चाचा और चाची को हमारे साथ रखा है। और माँ, अगर चाचा इस घर को अपना समझते भी हैं तो इसमें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उन्हें पूरा हक है इसे अपना घर मानने का,
लेकिन हमसे भी तो हमारा हक ना छीने। तेरे चाचा चाची की वजह से आज तेरा तेरे ब्याह की चिंता हमें खाए जा रही है। तुझे अच्छा घर मिलने के लिए तेरा माँ, जब ये जीवन हमें शंभुनाथ ने दिया है, आज तक इसकी रक्षा भी शंभुनाथ ने की है, तो आगे का फैसला भी वही करेंगे ना। कब करेंगे फैसला? माँ, उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। हो सकता है वो आज ही कोई चमत्कार कर दे। बड़े ठाकुर, मालिक, अरे मालिक, भाई मालिक, अरे मालिक, रात भर नींद नहीं आई, एक पल को भी इन आंखों में। पूरी रात कट गई आपके इंतजार में। देख तो कैसे मक्खन लगा रहा है चाचा का बच्चा। आजकल लगता है कविताएं लिख रहे हो हरीश। हाँ? भाषा ही बदल गई तुम्हारी। तीनों बच्चियां नहीं दिखाई दे रही हैं। मालिक, कितने बरस हो गए तीनों को देखे हुए। अपने अपने पतियों के घर में तीनों खुश तो है ना? हाँ, बहुत खुश हैं। विदेश में हैं। हरीश, घर में सब कैसे हैं? हेमा, शालू, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है ठकुराइन। हेमा एकदम ठीक है। हाँ, इंसान का खून चूस चूस कर तो ठीक ही रहेगी ना। शालू बड़ी हो गई है ठकुराइन, सुंदर, सुशील। हाँ, सब लोग कहते हैं अगर बेटी हो तो हरीश के शालू जैसी। अरे हरीश जी, वो कौशल्या कैसी है? क्या नाम है उसकी बेटी का? अब तो काफी बड़ी हो गई होगी ना? हाँ, बड़ी हो गई है। मालिक, वो छोटे ठाकुर दिखाई नहीं दे रहे। सब लोग उतरे, बड़े ठाकुर, बड़ी ठकुराइन और फिर छोटे ठाकुर। एकदम फिल्मी हीरो की तरह टनाटन। क्या अंदाज था उनका गाड़ी से उतरने का। वाह, देखने में कैसे थे? तुम देखा उन्हें? देखा ना, जैकेट से लेके जूते तक सब कुछ देखा। और चेहरा? अरे कुछ तो बताओ। बस वही तो नहीं देख पाई। इतनी बड़ी टोपी जो उन्होंने पहनी थी, मुझे सारा चेहरा ही ढके दे रही थी। सोच, अगर छोटे ठाकुर अपने उसी अंदाज में अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और मुस्कुराए और अपनी टोपी फिल्मी अंदाज में ऐसे यूं फेंके और तेरे पास आकर बैठे और पूछे, ए लड़की, कौन हो तुम? तो मैं छोटे ठाकुर से कहूंगी, छोटे ठाकुर, ये है मेरी सहेली विद्या, जो सिर्फ मुझसे बात करती है और किसी से नहीं। तो छोटे ठाकुर मुस्कुराएंगे और कहेंगे, विद्या, नाम तो अच्छा है तुम्हारा, मुझसे शादी करोगे विद्या? तू भी ना, बस कर, कैसी कैसी बातें करती है। शहर से कब लौटे?
अरे क्या हुआ? अभी तो बड़ा जोर जोर से हंस रही थी, अब काहे चुप हो गई है? अरे जरा हमें भी बता दो ना क्या बात है, हैं? थोड़ा हम भी हंस लें। चल यहाँ से। अरे जरा हमसे भी कभी ऐसा कह दो ना कि हर्ष चल यहाँ से, कसम से हम तो झट से चल देंगे। हर्ष तू ना मेरी हाथ की खाएगा ना तो। जाओ रानी जाओ, देर सवेर तुम्हें बनना तो हमारी दुल्हन ही है। कहा कह रहे हैं आप? बड़े ठाकुर जी ने पुजारी जी से कहा है कि सब लोगों से बात करें, पर किस बारे में? अरे अब हम कहाँ जाने, पूछने का मौका ही नहीं मिला। वैसे कोई बात नहीं, शाम को आरती के लिए मंदिर जाना है ना, तो पुजारी जी हमको सब बता ही देंगे। मेरा मन कहता है कि छोटे ठाकुर के रिश्ते वाली ही बात है। मम्मी, छोटे ठाकुर के लिए रिश्ता? हाँ, लंदन से पढ़कर लौटा है और रईस भी है। देख शालू, छोटे ठाकुर तेरे सिवा किसी और को पसंद ना कर पाए। ए, क्या है? मम्मी, आपने कहा ना छोटे ठाकुर मेरे अलावा और किसी को लाइक कर ही नहीं सकते, तो इसे अच्छा नहीं लगा। इसे भी तो सपना देखना है ना, छोटे ठाकुर की दुल्हन बनने का। बस तो एक काम कर शालू, तेरी शादी हो जाएगी ना तो इसे ले जा अपने यहाँ काम करने। इसकी माँ यहाँ काम देखेगी और ये तेरे काम आएगी। सुन रही है ना तू, जिंदगी भर की नौकरी दी है तुझे। लो, ये भी आ गई। चली, दिखाई नहीं दिया क्या? हाँ? अंधी हो गई थी क्या? कुछ चीज ठीक से पकड़ नहीं सकती? इतना हराम कर दिया तूने, अंधी हो गई है। उसे जाओ, शालू की सारे कपड़े धोकर लाओ। इधर नहीं उधर। मतलब आज? आज नहीं, अभी। अरे जा। ठाकुर, छोटे ठाकुर, आगे मत जाइए, आगे पानी गहरा है। छोटे ठाकुर? अरे पुजारी जी एक जरूरी बात बताने वाले, चल। माँ, हम तो बस आरती देखकर आ गए थे, पर अगर चाची ने हमको देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी।
सच कहते हैं कि माँ की ममता इतनी अंधी होती है, इतनी अंधी कि अपनी बेटी का हाथ छोटे ठाकुर के हाथ में देने का ख्वाब देखती है। और कैसी बेटी जिसे कहा गया लाने के लिए रामायण और ये ले आई गीता। अरे अंगूठा छाप है ये लड़की। पता नहीं क्या सोचकर इसके माँ बाप ने इसका नाम विद्या रखा। क्या ऐसी लड़की छोटे ठाकुर की दुल्हन बन सकती है? क्या ऐसी लड़की ठाकुर घराने की बहू बन सकती है? बिल्कुल नहीं। ये छोटे ठाकुर के लायक नहीं है। इतने बड़े लोग और ये अनपढ़। इसका तो नाम नहीं लिखना चाहिए। ये तो अनपढ़। क्या ऐसी लड़की छोटे ठाकुर की दुल्हन हो सकती है? क्या ऐसी लड़की ठाकुर घराने की बहू हो सकती है? नहीं, इसका तो नाम नहीं लिखना चाहिए। ये तो अनपढ़। बेटी का रिश्ता तय करना था छोटे ठाकुर से। इस अंधेरे में जितने सपने चाहिए सजाते रहिए। क्या हुआ क्या माँ? चक्कर सा आ रहा है। माँ की तबीयत बहुत खराब है, हम दवाई ले जा रहे थे। इतनी रात तक आवारागर्दी करने कहाँ गई थी तू?